जाबिर बिन हयान, जिन्हें मगरिब में जीबर के नाम से जाना जाता है, कीमिया के बानी के तौर पर याद किए जाते हैं। अब तकरीबन 721 ईस्वी में ईरान के शहर तूस में पैदा हुए। अब ऐसे दौर में परवान चढ़े जब इस्लामी दुनिया में इल्म, फ़लसफ़ा और साइंस का उरूज था। जाबिर बिन हयान के वालिद एक हकीम और दवासाज थे। बचपन ही से जाबिर को तिब और कीमिया की दुनिया से शनासाई हासिल हुई। उनकी फितरी तजस्सुस ने उन्हें जल्द ही अशिया की तब्दीली और मादों के खवास को समझने का शौक़ दिलाया। अपने अपने दौर के अजीम उलमा से तालीम हासिल की। उनके असातिज़ा में इमाम जफ़र अल-सादिक़ भी शामिल थे, जिन्होंने उनकी सोच पर गहरा असर डाला और उन्हें ये सिखाया कि दीन और साइंस एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक दूसरे के मुआविन है। ये रहनुमाई जाबिर के लिए ज़िंदगी भर का उसूल बन गई। जाबिर बिन हयान ने अपनी ज़िंदगी तजर्बात के लिए वक्फ कर दी। इससे पहले के मुफक्रीन ज़्यादातर नज़रियात पर इक्तिफ़ा करते थे, मगर जाबिर ने अमली तजर्बात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी। वो समझते थे कि हकीकी इल्म सिर्फ मुशाहिदा, आज़माइश और तजर्बा से हासिल हो सकता है। यही तरीक़ा उन्हें साइंसी तहक़ीक़ के बानियों में शामिल करता है। अपनी तजर्बागाह में जाबिर ने मदनियात, पौधों और हैवानी अज्जा पर तहक़ीक़ की। उन्होंने कशीद, बिलौर साज़ी, तसीद और फ़िल्ट्रेशन जैसे तरीक़ों पर काम किया। ये सब तरीक़े आज भी कीमिया में इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तेज़ाबों के बारे में भी तहक़ीक़ की और उनकी ख़ुसूसियात को बयान किया, वो भी सदियों पहले। जाबिर बिन हयान की कीमिया और इल्म की खिदमात बहुत वसी थीं। उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखीं, अगरचे सब महफूज नहीं रहीं। उन तहरीरों में उन्होंने धातु, मुरक्कबात, रंगाई, शीशा साजी और तिब पर गुफ्तगू की। उन्होंने ये भी बयान किया कि कीमियाई अमल नई अशिया पैदा कर सकते हैं, जो जदीद कीमिया की बुनियाद है। उनकी एक बड़ी कामयाबी कीमियाई अमल को मुनज़्ज़म बनाना थी। उन्होंने मादों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम किया, जैसे धातें, गैर धातें और रूहानी मादे। अगरचे उनकी कुछ तहरीरों में सूफियाना नज़रियात भी शामिल थे, लेकिन उनका ज़ोर अमली तहक़ीक़ पर था, जो साइंसी दुनिया में एक इनकलाब था। जाबिर बिन हयान का असर इस्लामी दुनिया से कहीं ज़्यादा फैला। उनके काम लातीनी में तर्जमा हुए और सदियों तक यूरोपीय उलमा ने उनसे इस्तिफ़ादा किया। बहुत से मौर्रिख़ीन उन्हें जदीद साइंसी तहक़ीक़ की बुनियाद रखने वाला करार देते हैं। शोहरत के बावजूद जाबिर बिन हयान ने निहायत सादा ज़िंदगी गुजारी। वो यकीन रखते थे कि साइंस को इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए और अल्लाह की तख्लीक की हिकमत को समझने का ज़रिया होना चाहिए। उनका ये इम्तिज़ाज साइंस, फ़लसफ़ा और रूहानियत आज भी लोगों को मुतासिर करता है। जाबिर बिन हयान तकरीबन 815 ईस्वी में वफ़ात पा गए, लेकिन 1000 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद उनका इल्मी विरसा आज भी ज़िंदा है। हर बार जब हम लेबॉर्ट्री में तेज़ाब इस्तेमाल करते हैं, कीमियाई अमल का मुताला करते हैं या साइंसी तहक़ीक़ का तरीक़ा अपनाते हैं, तो हम इस अजीम मुसलमान साइंसदान के नक्श कदम पर चल रहे होते हैं। तो ये थी जाबिर बिन हयान की कहानी, जो कीमिया के बानी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक करें।